दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया ज्ञानस्त्री जॉब न्यूज। बात करेंगे इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का। क्या है आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया है? क्या है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पहली किस्त प्राप्त हुई है या फिर दूसरी किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं और तीसरी किस्त जो है आपकी अटकी हुई है? अगर ये सारे जो किस्तें हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी तक आपका क्लियर नहीं है तो चलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपको पहला किस्त कब मिलेगा, दूसरा किस्त कब मिलेगा, तीसरा किस्त कब मिलेगा। तो चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लाभार्थियों को मिलने वाला आवास की किस्तों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है कि आपको पहली किस्त क्यों नहीं आ रही है या दूसरी किस्त क्यों फंसी हुई है। सब सारी चीज़ों की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। देखिए लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लाभार्थियों को मिलने वाला आवास किस्तों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। योजना के अंतर्गत जिन पात्र लाभार्थियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जो संबंधित किस्त के लिए निर्धारित पात्रता पूरी कर चुके हैं, उनके खाते में चरणबद्ध तरीके से राशि ट्रांसफर किए जाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। किन लाभार्थियों को मिल रहा है पहली किस्त, यानी कि आवास प्लस जो सूची है जिसके तहत किन किन लाभार्थियों को उसमें नाम स्वीकृत किया गया है और किन को पहला किस्त का भुगतान किया जा रहा है, वो मैं जानकारी पहले आपको दे रहा हूँ। उसके बाद दूसरी किस्त प्राप्त करने वाले, फिर तीसरी किस्त प्राप्त करने वाली जानकारी दूंगा। जिन लाभार्थियों का आवास स्वीकृत हो चुका है उनकी पहली किस्त जो है ना, वो पात्र जो हैं लोग उनको दिया जाएगा। जिनको आवास स्वीकृत हो गया है तो आप देख लीजिएगा कि आपका आवास अभी तक स्वीकृत हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दूसरी किस्त में है कि पहली किस्त प्राप्त अगर आपने कर लिया है और निर्माण कार्य की जो शर्तें हैं वो आपने पूरा कर लिया है, यानी कि निर्माण कार्य आपने प्रारंभ कर दिया है, तो निश्चित रूप से आपको दूसरी किस्त का पैसा आपको जाने वाला है, क्योंकि राशि स्वीकृत हो गई है ऊपर से। तीसरी किस्त के निर्माण कार्य में आवश्यक जो प्रगति हुई थी और उसके बाद ये लास्ट किस्त है। तीसरी किस्त क्या होता है? लास्ट किस्त होता है। तो आपने अगर सब कुछ कर लिया है, उसका वेरिफिकेशन भी हो गया है, तो निश्चित रूप से आपको तीसरी किस्त चली जाएगी। अब हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको ये किस्त, ये पैसा जो है अब आपको कब जाने वाला है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोबाइल से कैसे चेक करें कि आपका पैसा जो है वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, या पैसा की क्या स्थिति है। तो देखिए, आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना है। PMAY के आधिकारिक पोर्टल पर आप जाइए और उसके बाद स्टॉक होल्डर विकल्प पर जाकर के आपको क्लिक करना है। स्टॉक होल्डर पर क्लिक करिएगा तो उसमें PMG बेनिफिशियरी एक विकल्प आएगा, उसको जाकर के क्लिक करना है। तो फिर आप अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है, आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वहाँ पर उसको जाकर के आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद कैप्चा मिलेगा, कैप्चा को भर करके सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको लाभार्थी प्रोफाइल और आवास से जुड़ी हुई संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने आवास जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है और हाउस का जो स्टेटस है वो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ इस बात का ध्यान देना है कि लाभार्थी को याद रखना चाहिए कि सिर्फ सूची में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत उसका पैसा आपको जो है ना वो जारी हो जाएगा। आवास स्वीकृति या पात्रता का निर्माण संबंधी प्रगति के अनुसार किस्त जारी होती है, इसलिए लाभार्थी को समय समय पर बेनिफिशियरी स्टेटस और हाउस स्टेटस को चेक करते रहना चाहिए। समझ गए? ऐसा नहीं कि वहाँ पर नाम हो गया तो सब काम आपका हो जाएगा, थोड़ा सा समय भी लगता है इसमें। लेकिन आपको वहाँ के जो इंदिरा आवास सहायक एक पद होता है, वहाँ ब्लॉक में बैठते हैं, पंचायत में भी आपके आते जाते रहते होंगे, उनसे पता लगाइए कि क्या स्थिति है। तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इंदिरा आवास ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है वो आपको कब मिल रहा है और कितना समय लगेगा। लेकिन मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगस्त के आसपास 10 से 15 अगस्त के बीच में जो है आपका प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, इसी जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।